नाज़रीन, जहाँ पे अजीत दोल का नाम आ जाए तो वो सिर्फ तिजारत की बातचीत नहीं होती है, बात कहीं और तक चली जाती है। हिंदुस्तान इल्ज़ाम लगाता है कि पहलगाम जैसे वाक़यात पाकिस्तान से हुए। चीन इल्ज़ाम लगाता है जी बलूचिस्तान में हमारे तमाम इंजीनियर्स की जो हलाकत है, दहशतगर्दी का मामला है, उसका गिला शिकवा पाकिस्तान से है। अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए तो आप सोच लें। पाकिस्तान फाइनली वो बिक गया। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जो इंडियंस हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कि हमें हर कीमत के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की, चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना है। आज ये भारत और चाइना जो एक दूसरे के इतने नज़दीक सिर्फ इस तजारती ताल्लुक़ की वजह से आ रहे हैं, अगर कल को इनकी ये दोस्ती आगे बढ़कर तजारती ताल्लुक़ से दिफाई ताल्लुक़ में आ जाती है, दोनों के बीच में कोई दिफाई मुआहदे शुरू हो जाते हैं, तो इस खित्ते में ताकत का तवाज़न किस हद तक बिगड़ जाएगा। हुआ क्या है, सारे दुनिया की फोर्सेज इकट्ठे मिलकर उन्होंने प्लान बना लिया कि किस तरह से पाकिस्तान के हमने टुकड़े करने हैं। कि बेसिकली तो ये हमारी पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? वन, पाकिस्तान को अच्छी इकोनॉमी बिल्ड करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को अमेरिका के साथ जो इस वक्त एक अच्छे खुशगवार ताल्लुकात हैं, उस पर किसी भी सूरत खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। अब चीन हिंदुस्तान की इस दोस्ती का नुकसान पाकिस्तान को बराह रास्त होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे भी आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो उनके खुद के हालात कैसे भी हो, उनको छोड़कर भारत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती रहती है। तो ऐसी ही एक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है, या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है? क्या चाइना के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है? चाइना के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है? और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलेवेंस है? हमें वो कैसे देखते हैं? दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं विच मस्ट बी अंडरस्टूड, जिनको समझा जाना चाहिए। म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब ये कि जो हमारे मसले हैं उसमें आप ना बोलें, जो आपके मसले हैं हम उसमें नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली ये म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो पाकिस्तान है, और क्या है? या म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो क्या है? जस्ट एक वो जिसे कहते हैं ना, एक मैं इस पॉइंट को ही अंडरस्टैंड कर लूँ, क्या है म्यूचुअल सेंसिटिविटी, क्या है ऐसा? मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जो इंडियंस हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कि हमें हर कीमत के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की, चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना है। और उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस में कुछ इरिटेंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, जिसके ऊपर वो काम करेंगे। लेकिन फर्स्ट इंडियंस वांट टू बिल्ड द ट्रस्ट, पहले ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। एक बात मैं बताऊं, द मोर इंडियंस आर इंटरेस्टेड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, द मोर इन फैक्ट चाइनीज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट। और वो भी चाहते हैं, और दोनों पार्टीज ये चाहती हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि जी चाइनीज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन फर्टिलाइजर्स हैं, टेक इक्विपमेंट है, रेयर अर्थ है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स नहीं ना आ रहे इंडिया में। इंडियन फर्म्स को इस वक्त बड़ा नुकसान हो रहा है, चाइनीज ने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। चाइनीज ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा बिकॉज इंडिया इज एन अमेरिकन पार्टनर। तो जब अमेरिकन पार्टनर होगा तो फिर क्या होगा? चाइना ने बेसिकली इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको रोका हुआ है, अमेरिका ने भी इंडिया की इंडस्ट्री को रोक लिया। अब बेसिकली इंडियंस चाइनीज को ये कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री पहले ही अमेरिका ने रोकी है, अगर तुम भी रोक लोगे तो हम कैसे चलेंगे? तो हमें कंसेशन दो, ताकि हम आपके साथ खड़े हो सकें। ये इंडियंस अब कह रहे हैं हमको, ये इंडियंस कह रहे हैं। और जयशंकर ने कल ये बातें की हैं वहां पे, और जो डिफिकल्ट वक्त थे वो गुजर गए, डिस्प्यूट था, ठीक है जी।
और उन्होंने कहा कि आप देखें इंडिया कितनी खुल के बात कर रहा है कि जो हमारे डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्प्यूट नहीं बनने चाहिए और वो कंपटीशन नहीं बनना चाहिए और उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली तो इंडियंस बात सीधा सीधा अमेरिका को कह रहे हैं सॉरी, हम आपके साथ इसमें किसी जगह में आपके साथ नहीं करें, वी डोंट स्टैंड विद इंडिया, वी यूएसए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, वी डू नॉट स्टैंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो जिसकी बेसिकली इंडिया क्या चाहेगा कि कभी भी हम इतने इकोनॉमिकली अब इकोनॉमी अपनी हमारी बेहतर करें, हम 500 अरब डॉलर जो अमेरिका के साथ लेके जाना चाहते हैं, 125 हमारी वैसे चाइना के साथ मौजूद है, 125 अरब डॉलर पहले ही चाइना के साथ मौजूद है। तो वो तो कह रहे हैं कि हमें तो आगे की तरफ जाना है, तो हमें इंडिया चाइना क्यों ना 300 अरब डॉलर करे या 400 अरब डॉलर करे या 500 अरब डॉलर करे, ये चाइना ही हमारी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग एंड थिंकिंग एंड इन ऑल दिस। मुझे तो ये चीज़ बड़ी जो है वो स्ट्रेंज लग रही है एंड आई एम लुकिंग दिस वेरी वेरी केयरफुली। मैं इसको देख रहा हूँ कि बेसिकली तो ये हमारी पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? वन, पाकिस्तान को अच्छी इकोनॉमी बिल्ड करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को अच्छे रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, वो लगाने पड़ेंगे। पाकिस्तान को चाइना के साथ अपना ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको कम करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली ऑन द ये बलूचिस्तान जहाँ जहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट मौजूद है वहाँ पे। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, इस चीज़ को जहन में रखें। समझ रहे हैं आप? सो मेरे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझता हूँ, इम्पॉर्टेंट एंगल समझता हूँ इसको। मैं समझता हूँ कि ये दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड कि हमें इस पार्टनरशिप को बचाना है, क्योंकि हमें अमेरिका असला उस तरह नहीं देगा और हम अमेरिकी असला अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और चाइना जो है वो हमारा एक लॉन्ग पार्टनर है, ये कोई वो नहीं है, कोई वो जिसे कहते हैं कोई छोटा मोटा ताल्लुक नहीं है, बड़ा पुराना ताल्लुक है। ताल्लुकात बीच में, अगले दिन मैं जनरल आसिम मुनीर का कहीं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम एक दोस्त को दूसरे दोस्त पे कुर्बान नहीं करेंगे। मीन्स कि अगर हम आज अमेरिका के करीब हैं तो हम चाइना को कुर्बान नहीं कर देंगे। अब चाइनीज़ बड़े सवाल उठा रहे हैं, इंडियंस इस सवाल को उठाएंगे, पिक करेंगे। समझ रहे हैं जनाब? सो इस चीज़ को दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट। इस चीज़ को समझना चाहिए और बड़े क्लियरली समझना चाहिए और बड़े कंफर्टेबली समझना चाहिए। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है कि हमारी लीडरशिप जो है वो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जब चाइना और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तान की लीडरशिप चाइना गई है। आई थिंक मिलिट्री लीडरशिप गई है चाइना, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं गई, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं गई, मिलिट्री लीडरशिप गई है। अब देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें हमारे लिए, क्योंकि हमें अगर ये इंडियंस ये पार्टनरशिप तोड़ते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान तो बार बार चाइनीज़ को ये कहता रहा कि हमारे लिए मसला ये है कि हम भाई साहब वो जिसे कहते हैं ना इंडिया हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंडिया इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, लेकिन नॉट इवन वंस चाइनीज़ ने इंडियंस को ये कहा है कि आप ये हमारे बंदे मरवा रहे हैं। एक दफ़ा भी नहीं उन्होंने कहा, एक दफ़ा भी नहीं उन्होंने कहा। इस चीज़ को जहन में रखें, इस चीज़ को जहन में रखें। आप वो कहेंगे आए हम CPEC या BRI का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हर तरह का काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ हर तरह का काम करना चाहते हैं।